आज आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन मिनरल एंड फर्टिलाइज़र, खाद एवं उर्वरक का वर्गीकरण। आपको पहले ही जो इससे पहले वीडियो आई थी आपके पास, वो भी क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल एंड फर्टिलाइज़र की आई थी। उसमें आपको जो जैविक खाद होती है, जो फर्स्ट पॉइंट होता है, उसमें फर्स्ट आपको भारी जैविक खाद की जो पॉइंट्स होते हैं उनको क्लियर कराया था। बट आपका जो आज जो टॉपिक है वो आपका सेकंड पार्ट का होता है, जो आपकी सांद्रित जैविक खाद होती है, जिसमें क्या होता है, जो आपकी जो सांद्रित खाद होती है वो कैसे यूज़ में लाई जाती है, कैसे कैसे सांद्रित खाद बनती है, और मिनरल और फर्टिलाइज़र का हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें कैसे लाभ होता है। क्योंकि आपको पहली वीडियो में मैंने भारी जैविक खाद के बारे में बता दिया था। उसमें ये आपको एक गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद और मलमूत्र की खाद कैसे यूज़ की जाती है आपको उसके बारे में समझाया गया था। तो देन आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सांद्रित जैविक खाद, और उसमें फर्स्ट पहला पॉइंट होता है वो होता है आपका खलिया। खलिया क्या होती है? यह पशुओं को खिलाकर प्राप्त की जाती है। कुछ खल खाने में कड़वी एवं हानिप्रद होती है। इन्हें खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। पर पक्षियों के खाद में खाने वाली जो खलिया वो सरसों एक तिलहन नारियल की होती है, और खलिया खाद का प्रयोग खेत या कैरियों में भी किया जाता है। जो आपकी खलिया होती है वो क्या होता है, आप पशु को खिलाते हो, चारे पर आप डालते हो ना, तो वही आपकी खली की खाद होती है, जो खिला के आप क्या करते हो, प्राप्त करते हो। जो आपकी खलिया होती है वो कड़वी होती है, क्योंकि जो सरसों होती है वो सरसों के थ्रू जो खलिया बनती है वो थोड़ी कड़वी होती है, जिसका जो कड़वी होने के कारण हानिप्रद होती है, जो इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है। आपने देखा होगा सरसों का तेल भी कड़वा हो जाता है, इसलिए आपकी जो खलिया होती है वो भी कड़वी हो जाती है। जिसे क्या करते हैं, वो पशु को ना डालकर वो खेत में यूज़ की जाती है खाद बनाने में। खाद बनाने में इसलिए यूज़ की जाती है, इन्हें खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो पक्षियों की खाद में खाने वाली जो खलिया होती है, जो पशु पक्षियाँ खली वाली खलिया खाते हैं, उसमें सरसों, तिल एवं नारियल की होती है। आपने देखा होगा जो सरसों होती है, जब आप उसका तेल निकालते हो तो एक साइड तेल निकलता है, एक साइड उनकी खलियाँ निकलती है। ऐसे ही आपका तिल का तब तेल निकलता है, तिल की भी खलियाँ निकलती है, जिसका, और नारियल का भी ऐसा होता है। जो क्या करते हैं, जिसका यूज़ करते हो आप खली खाद का, आप किसके लिए यूज़ करते हो, आप जो फसल उगा रहे हो उसके खेती जो कैरियाँ होती है उसमें यूज़ करने के लिए किया जाता है। जो आपका फर्स्ट इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है खलिया में, ये होता है खलिया को काफ़ी बारीक पीसकर मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिसके बाद भूमि में खुदाई की जाती है। क्या होता है, जो खलिया होती है वो क्या करते हैं, आप उसको बहुत बारीक पीसते हो, महीन पीस लेते हो। पीसने के बाद आप क्या करते हो, उसको मिट्टी में मिला देते हो, जिसके बाद क्या होती है, आप मिट्टी की खुदाई करते हो। ऐसे करते हो आपको छिड़क कर डाल देते हो, छिड़क कर डाल के जैसे यूरिया डालते हो खेतों में, ऐसे ये खाद डाल देते हो खलिया, और फिर उसकी जुताई कर देते हो, जिससे कि जो आपकी खाद होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, और मिट्टी में मिल जाने के कारण जो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। देन सेकंड पॉइंट आता है आपका, खलियों को बारीक पीसकर पानी में घोल देते हैं तथा इस मिश्रण को भी भूमि में मिला दिया जाता है। या आप क्या करते हो, आप खली को बारीक तो पीस लेते हो, बट उसको पानी में मिला देते हो, और फिर उस मिश्रण को आप भूमि में मिला देते हो, उससे भी यही होता है। या आप स्प्रे कर देते हो, स्प्रे करने से भी आपकी जो भूमि है उसको खाद मिल जाती है। या आप जैसे आपकी ट्यूबवेल होती है पानी देने वाली, तो आप क्या करते हो, उस पर डाल देते हो, पानी के सामने डाल देते हो प्रेशर के, तो जो होती है खाद डालते जाओगे तो वो पानी में घुल जाएगी, और घुलने से जो पानी जहाँ जहाँ तक आपके खेत में जाएगा वहाँ तक ये खली वाली खाद जाएगी, और जो आपकी भूमि की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती है वो आसानी से बढ़ जाती है। सेकंड आता है आपका खून
मछली, मांस तथा हड्डियों की खाद। इसमें क्या होता है, ये खाद होती है, यह बाजार में दो प्रकार से मिलती है। एक कच्ची हड्डियों का चूर्ण, भाप द्वारा औपचारिक चूर्ण। ऐसी खादों का प्रयोग अधिक फसल के प्रति तथा जड़ वाली सब्जियों के लिए किया जाता है। कच्ची हड्डियां वाली चूर्ण की खाद में 20 से 25% फास्फोरस पाया जाता है, जबकि भाप द्वारा औपचारिक 25% से 30% फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। इसमें क्या देखते हो, जो आपकी सेकंड वाली खाद होती है, खून, मछली या मांस तथा हड्डियों की खाद, ये 2 टाइप्स की होती है। एक कच्ची हड्डी का चूर्ण होता है, एक औपचारिक भाप द्वारा औपचारिक चूर्ण होता है। जो क्या होता है, जो इस वाली खाद का यूज़ किस में किया जाता है, जो जहाँ फसल के जड़ वाली जो सब्जियाँ होती है उसके लिए अधिक किया जाता है, क्योंकि उससे जो आपकी जो भूमि होती है उसमें न्यूट्रिशन जो वैल्यूज़ होती है वो बढ़ जाती है, और बढ़ने के कारण जो आपकी भूमि उर्वरकता है उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है। जो आपकी कच्ची हड्डी वाली चूर्ण वाली खाद होती है उसमें 20 से 25% आपको फास्फोरस पाया जाता है, जबकि भाप द्वारा जो आपकी औपचारिक खाद होती है उसमें 25% से 35% फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। देन आपका सेकंड पॉइंट आता है अकार्बनिक खाद। अकार्बनिक खाद क्या होता है, ये उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जिन्हें मृदा के लिए पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से कारखानों में बनाया जाता है, अतः इन्हें रासायनिक खाद भी कहते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ETC। इनमें से मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तत्व विद्यमान होते हैं। इसी के आधार पर 5 प्रकार के वर्ण होते हैं, जिसमें क्या होता है, जो आपके उर्वरक होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो आपकी मिट्टी होती है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाती है। न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाने के कारण क्या देखने को मिलता है आपको, आपके इसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू कम होने के कारण आपके जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं, कारखानों में बनते हैं, और उसके ही अकॉर्डिंग आप कार्य करते हो। और उसमें क्या मिलेगा, आपका जो आपके उर्वरक होंगे, यूरिया, अमोनियम फास्फेट, और आपका जो होता है फास्फोरस, पोटेशियम, पोटास, इससे क्या होता है, आपके जो न्यूट्रिशन वैल्यू के तत्व विद्यमान होते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है नाइट्रोजन उर्वरक। नाइट्रोजन उर्वरक, जिन उर्वरकों में नाइट्रोजन की मात्रा प्राप्त होती है वे नाइट्रोजन उर्वरक कहलाते हैं। जो क्या होता है नाइट्रोजन उर्वरक की जिसमें मात्रा अधिक पाई जाती है वो आपके नाइट्रोजन उर्वरक कहलाते हैं, फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट आपका होता है नाइट्रेट उर्वरक, है ना, तो इसमें नाइट्रेट उर्वरक में आपको कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट पाया जाता है। देन आपका आता है सेकंड नाइट्रेट एवं अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम, अमोनियम, नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन के उर्वरक होते हैं। थर्ड आपका आता है अमोनिया उर्वरक, इसमें अमोनिया क्लोराइड, आपका अमोनिया फास्फेट, इसमें ये क्या होते हैं, आपके नाइट्रोजन उर्वरक होते हैं जो आपकी भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, और जो आपकी जो पेड़ पौधे हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक के भी यूज़ होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन की उपस्थिति में क्लोरोफिल का निर्माण होता है, जिससे कि आपकी जो खेती होती है उसमें जो फसल होती है वो उस पर ना तो कोई रोग आते हैं, और जो आपकी फसल होती है वो हरी भरी दिखाई देती हैं उनके पत्ते। सेकंड आपका जो यूज़ होता है वो पौधों की वृद्धि तेज़ी से होती है। उनमें क्या होता है, उनकी जो पौधे की वृद्धि होती है वो बहुत तेज़ी से यूज़ की जाती है। देन आता है आपकी फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, जो आपकी फसल होती हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। देन आता है आपका फोर्थ, पत्तियों का जो रंग होता है वो आपका ग्रीन हो जाता है। इससे क्या होता है, जब जो आपकी पेड़ पौधे होते हैं जो उनकी पत्तियां हैं वो सूख जाते हैं, बट आप जब फर्टिलाइज़र या आप उर्वरक डालते हो तो उससे क्या होती है, जो उनकी पत्तियां होती है वो गहरे रंग की हो जाती है। देन आता है आपका सेकंड पॉइंट फास्फोरस उर्वरक। ये जिन उर्वरकों में फास्फोरस की अधिक मात्रा विद्यमान होती है
उसे आप फास्फोरक उर्वरक कहते हो। इनमें फास्फोरस के साथ कैल्शियम भी होता है, जैसे अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन सुपर फास्फेट बोल सकते हो आप, अमोनियम नाइट्रोजन फास्फेट, अस्थिया चूर्ण अथवा हड्डी की खाद। इसका यूज़ किसके लिए? ये इसमें सबसे अधिक आपकी फास्फोरस उर्वरक पाए जाते हैं। देन आता है आपका पोटास उर्वरक, या आप उसको पोटेशियम भी बोल सकते हैं। जो पोटास युक्त उर्वरक होते हैं उनको पोटास कहते हैं आप। यह फल देने वाले वृक्षों में जैसे आलू, गन्ना, प्याज, टमाटर, तंबाकू की फसल में यूज़ होती है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट आदि। ये क्या होते हैं? ये पोटेशियम उर्वरक होते हैं जो इस खेती में यूज़ किए जाते हैं। देन आता है आपका यौगिक उर्वरक। इन उर्वरकों को NPK खाद कहते हैं, नाइट्रोजन फास्फेट पोटेशियम उर्वरक कहते हैं, को भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 नाइट्रोजन आपका नाइट्रोजन भी पाया जाता है, पोटास और फास्फोरस। ये एक साथ मिलकर रहते हैं। इनके प्रयोग करने से अलग अलग प्रकार के उर्वरकों की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आप फसल बोते हो तो आप क्या करें? NPK डालते हो। इसमें क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन, आपका फास्फेट और आपका पोटास, फास्फोरस पाया जाता है। देन आता है आपका जैविक उर्वरक, जो जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि के स्थिर करके उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। उनको जीव उर्वरक कहते हैं। जो आपके जीव होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन में भूमि में स्थिर होते हैं। उसी के कारण ही आपकी जो भूमि होती है उससे क्या होती है? उनको उर्वरा शक्ति मिलती है, और उर्वरा शक्ति मिलने के कारण ही आपकी फसल को न्यूट्रिशन वैल्यू मिलता है, और आपकी जो ज़मीन होती है वो उपजाऊ होती है।